श्री वाहेगुरु। बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन नामक एक युवा साधक रहता था। उसका मन सदैव आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगा रहता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह सच्चे ज्ञान की खोज में निकलेगा और अपने गांव को छोड़ दिया। उसकी यात्रा में उसे कई ऋषि मुनियों से मिलने का अवसर मिला। एक ऋषि ने उसे ध्यान की महत्ता समझाई तो दूसरे ने उसे अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हर एक से मिलकर अर्जुन का ज्ञान बढ़ता गया, परंतु उसे अभी भी वह शांति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन अर्जुन एक गहरे जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक रहस्यमयी साधु मिला। साधु ने उसे एक गुप्त गुफा के बारे में बताया, जहां एक महान दिव्य ग्रंथ था। अर्जुन ने उस गुफा की खोज की और वहां उसे वह ग्रंथ मिला। ग्रंथ में लिखा था कि सच्ची शांति और ज्ञान केवल अंतरात्मा में ही मिल सकती है। अर्जुन ने इस ज्ञान को आत्मसात किया और ध्यान में गहराई से लीन हो गया। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उसे एक दिव्य अनुभव हुआ और उसकी अंतरात्मा जागृत हो गई। उसे एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान और शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर ही मिल सकती है। अर्जुन ने अपने गांव वापस लौटकर अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। उसकी कहानी से प्रेरित होकर गांव के अन्य लोग भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। अर्जुन की यात्रा ने उसे और उसके गांव के लोगों को सिखाया कि असली ज्ञान और शांति खोजने के लिए हमें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा ने न केवल उसे बल्कि उसके समुदाय को भी एक नई दिशा और शांति प्रदान की। यह अर्जुन की आध्यात्मिक खोज की प्रथम उपलब्धि थी, परंतु अभी तो मात्र शुरुआत थी। परम ज्ञान तो अभी मिलना था। अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसे एक पवित्र स्थान पर गुरबाणी के अमृतमयी शब्दों का अनुभव हुआ। जैसे ही उसने गुरबाणी की धुनों को सुना, उसका मन शांति और आनंद से भर गया। उसे एहसास हुआ कि गुरबाणी की शक्ति उसे अपने आंतरिक ज्ञान की खोज में मार्गदर्शन कर सकती है। अर्जुन ने गुरबाणी के शब्दों को गहराई से समझने का प्रयास किया और उसमें छिपे आध्यात्मिक संदेशों को अपने जीवन में उतारने लगा। उसने पाया कि गुरबाणी के शब्द उसे निर्मलता, सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर ले जा रहे हैं। गुरबाणी की शिक्षाओं ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर, अपनी आत्मा में है। उसने समझा कि जीवन में सच्ची सफलता और आनंद की प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागना और परमात्मा के प्रति समर्पण करना आवश्यक है। अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा और गुरबाणी के साथ उसके संबंध ने उसे एक नई दृष्टि और समझ प्रदान की। उसने अपने अनुभवों को अपने समुदाय के साथ साझा किया और उन्हें भी गुरबाणी की शक्ति और उसके आध्यात्मिक संदेशों का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार गुरबाणी की शक्ति ने अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा और गहराई प्रदान की, जिससे उसका जीवन और उसके समुदाय का जीवन समृद्ध हुआ। अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा में जब से गुरबाणी का प्रकाश आया, उसके जीवन में ऐसा आनंद और ज्ञान का संचार हुआ जैसे सहजे ही उसे वह सब कुछ मिल गया हो जिसकी खोज में वह युगों युगों तक भटकता रहा। गुरबाणी के माध्यम से उसे एहसास हुआ कि जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति इतनी आसान हो सकती है। अर्जुन ने महसूस किया कि गुरबाणी के शब्दों में वह शक्ति है जो उसे आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है, जहां वह परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। उसने समझा कि नानक जी ने उसे एक अनमोल उपहार दिया है, सदा स्थित परम गुरु निरंकार का ज्ञान, जिसे वह अपने जीवन में उतार सकता है। अर्जुन ने अपने हृदय में गहरी श्रद्धा और आभार के साथ कहा, धन्य हैं, महान हैं हमारे गुरु, जिन्होंने हम तुच्छ जीवों को सदा स्थित परम गुरु निरंकार को हमारा गुरु बना दिया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि गुरबाणी के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और आनंद केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है। उसने अपने जीवन को गुरबाणी के प्रचार और उसके शिक्षाओं को फैलाने में समर्पित कर दिया। इस प्रकार अर्जुन की कहानी ने उसके समुदाय और उससे आगे के लोगों को भी प्रेरित किया कि वे गुरबाणी की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को समृद्ध और पूर्ण बना सकते हैं। अर्जुन की यात्रा ने सिद्ध किया कि गुरबाणी की शक्ति से ही इतनी आसानी से प्राप्त ज्ञान
और आनंद से जीवन में असीम सुख और समृद्धि की प्राप्ति संभव है। अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा में एक और अध्याय तब जुड़ा जब उसने गुरबाणी के जाप का अभ्यास शुरू किया। उसने महसूस किया कि गुरबाणी के शब्दों का जाप करने से उसके मन में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। वह अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ महसूस करता जो उसे अपने आत्मा की गहराइयों तक ले जाती। एक रात जब चांदनी चमक रही थी और सब कुछ शांत था, अर्जुन ने एक विशेष गुरबाणी का जाप शुरू किया। उसकी आवाज में एक दिव्य मिठास थी जो उसके आसपास के वातावरण को पवित्र बना रही थी। जैसे जैसे वह जाप करता गया, उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने शरीर से परे उठ रहा हो और एक दिव्य प्रकाश में प्रवेश कर रहा हो। उस पल में अर्जुन को एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि वह और परमात्मा एक ही हैं। उसकी आत्मा ने एक अखंड अनुभव किया जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट गईं। उसने महसूस किया कि उसका सच्चा स्वरूप निरंकार है जो सभी रूपों से परे है। इस अनुभव ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया। उसने समझा कि गुरबाणी का जाप न केवल उसे आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि उसे उसके असली स्वरूप से भी मिलाता है। तो संगत जी, हमें भी आज से ही गुरबाणी के जाप तथा नाम जप श्री मूल मंत्र का अभ्यास अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। धन गुरु नानक।